सोल्जर मूवी ने ऑडियंस को बॉबी देओल का वो साइड दिखाया था जिसने बॉबी देओल की लाइफ चेंज कर दी थी और लोगों ने इतनी तारीफ की थी उनकी कि उसके बाद वो सिर्फ इसी तरह की फिल्में करना चाहते थे। बॉबी देओल समझ गए थे कि जब आप दर्शकों के मन की करते हो तो उनसे जो प्यार और इज्जत मिलती है वो अपने मन से की गई फिल्मों से नहीं मिलती। और इससे बड़ी बात तो ये थी कि सोल्जर ने जिस तरह से दर्शकों के साथ अपना रिश्ता बनाया था वो तो एक अलग ही लेवल पर था। अब जाहिर सी बात है कि सीक्वल ट्रेंड में दर्शकों को सोल्जर का भी पार्ट 2 देखना होगा और अगर मेकर्स की माने तो पार्ट 2 एकदम धमाकेदार होने वाला है ताकि लोग उसे भी उतना ही प्यार दे सके जितना उन्होंने सोल्जर फिल्म को दिया था। अब बॉबी देओल काफी दिनों से बॉलीवुड से दूर थे लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो सोल्जर 2 के जरिए वापस लौट आए और फिर से अपना क्रेज क्रिएट करे। बॉबी ने कहा था कि मेकर्स सोल्जर 2 के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है। अब वैसे सोल्जर फिल्म को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने। अगर अब्बास मस्तान की माने तो उन्होंने बताया था कि जब वो सोल्जर मूवी कर रहे थे तो वो बाकी डायरेक्टर्स की तरह बहुत ही कंफ्यूजन में थे कि मूवी में किसे कास्ट किया जाए। उन्होंने बहुत सोच समझकर एक रिस्क लिया था और वो रिस्क था बॉबी देओल को इस फिल्म में लीड कैरेक्टर देने का। ये बात जानते हुए कि बॉबी देओल एक मासूम और शांत इमेज बना चुके थे और अगर दर्शक बॉबी देओल को पसंद नहीं करते तो ये फिल्म पूरी तरीके से पिट सकती थी यानी कि फ्लॉप हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की कहानी थी और बॉबी देओल की एक्टिंग थी उसने मेकर्स को नाराज होने का एक भी मौका नहीं दिया था और नतीजा आज हम सबके सामने है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस फिल्म में सिर्फ बॉबी देओल की ही मेहनत थी। उस फिल्म में फीमेल लीड रोल के लिए प्रीति जिंटा को कास्ट किया गया था और अब्बास मस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर इस फिल्म में वो एक लव एंगल नहीं देंगे तो कंफर्म ये मूवी फ्लॉप होगी। लेकिन उस मूवी को बचाने में कहीं ना कहीं एक हाथ प्रीति जिंटा का भी था और जिस तरह का उनका रोल था वो भी तारीफ के लायक था। फिल्म में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा के साथ साथ राखी गुलजार भी थी। अब इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद फैंस इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं और फिल्म कंफर्म आएगी क्योंकि ये तो बॉबी देओल ने खुद कंफर्म किया है और अपने दर्शकों को एक्साइटेड कर दिया है ये बोल के कि मूवी बहुत जल्द ही आने वाली है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट हाफ का स्क्रिप्ट उन्होंने फाइनल कर लिया है और अब उन्हें इंतजार है तो सेकेंड हाफ के किसी बेस्ट स्क्रिप्ट का ताकि वो उस पर भी जितनी जल्दी हो सके काम करें। और फिल्म सोल्जर के बारे में बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने ये फिल्म देखी है। फिर भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे जो पर्दे के साइड कभी नहीं आ पाता। सोल्जर मूवी कोई फिक्शनल कहानी नहीं थी। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनी थी जहां एक महिला के माथे पर सच्ची में लिखा गया था कि उसका पति देशद्रोही है और उसके पति पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया गया था और उसे उसके गांव से निकाल भी दिया गया था। और ऐसा नहीं था कि ये कहानी पहले कहीं देखी नहीं गई थी। बता दें कि इस कहानी को साल 1989 में एक तमिल फिल्म के रूप में दिखाया गया था लेकिन उस वक्त तमिल फिल्मों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और अब्बास मस्तान को ये कहानी काफी स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड लगी थी इसलिए उन्होंने फिर से इस मूवी पर काम करना शुरू कर दिया था। तो इस बार सोल्जर 2 भी ऐसे ही किसी रियल लाइफ कहानी पर आधारित होगी जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके और मूवी को एक अच्छी तरीके से पहचान मिल सके जिस तरह सोल्जर को मिली थी। अब भाई जब बात कास्टिंग की आती है तो मेकर्स के लिए काफी आसान हो जाता है किसी भी सीक्वल के लिए उसे कास्ट करना। लेकिन जब किसी फिल्म में बहुत सालों का गैप हो जाता है तो कई बार मेकर्स या तो कास्ट चेंज कर देते हैं या फिर वो एक्टर या एक्ट्रेस खुद ही उस भूमिका को निभाने से मना कर देते हैं। अभी हाल ही में जब अब्बास मस्तान से पूछा गया था कि वो किसे कास्ट कर रही है सोल्जर 2 के लिए तो उन्होंने सिर्फ एक एक्टर का नाम लिया था और बाकी के नाम लेते उससे पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई फैमिली मेंबर देखने को मिल जाए और बाकी बातों को सरप्राइज ही रखते हैं तभी तो फिल्म देखने में मजा आएगा। जिसके बाद मानो मीडिया वालों को एक हॉट टॉपिक मिल गया हो। उन्होंने जैसे ही फैमिली मेंबर की बात सुनी सबको लगा कि जरूर सनी देओल को मेकर सोल्जर 2 में कास्ट कर रहे हैं और सही में इस बार की सोल्जर 2 में एक दमदार धमाकेदार कहानी होने वाली है। साथ ही साथ ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि एक्ट्रेस के रोल के लिए मेकर्स किसे कास्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मेकर्स दोनों भाइयों को कास्ट करते हैं तो उन दोनों के ऑपोजिट किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कैरेक्टर को लाना होगा ताकि ये ऑडियंस को अच्छा लगे साथ ही साथ उन्हें नई कहानी लगे ना कि पुरानी। अब जब वो कास्टिंग को लेकर मेकर्स ने बॉबी देओल से पूछा तो बॉबी देओल ने अपने बारे में सिर्फ यही बोला कि वो तो कंफर्म है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है, बाकी कास्ट का उन्हें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप सब रिलैक्स रहें, जो भी कास्टिंग होगी वो सभी को पसंद आएगी और कुछ नया भी देखने को मिलेगा। जिसके बाद तो उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया और कहा कि उन्हें अब सिर्फ किसी अच्छे से स्क्रिप्ट का इंतजार है, बाकी तो वो हर तरह से अभी तैयार है। देखते हैं दोस्तों कि इस फिल्म के मेकर्स आखिर हमारे लिए क्या कुछ खास नया और अनोखा लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।